सो वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ एंड द वीडियो इज़ ऑल अबाउट, देखो मैंने एक वीडियो इस पर पहले बना चुका हूँ ऑलरेडी, IBPS क्लर्क पर फाइनल और रिवाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024-25। लेकिन अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेरे पास वैकेंसीज़ हैं थ्रू RTI रिप्लाई, और फाइनल वैकेंसीज़ कितनी हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। और एक चीज़ जो इसमें नई मैं कर रहा हूँ दैट इज़ द सेक्शनल कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार, ठीक है ना। तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जब भी आपको आइडिया लगेगा कि मैं इस कट ऑफ तक कैसे पहुँचाऊँ, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया फॉर कट ऑफ एग्ज़ाम लेवल, अगर मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो लगभग मैं इसको पिछले साल जैसे ही रखूँगा, तो कोई इसमें मैं चेंज नहीं करूँगा। अबाउट द वैकेंसी पिछली बार से हाई है तो प्लस, यानी हमें पॉजिटिव न्यूज़ है। नॉर्मलाइजेशन का इसमें कोई मैटर नहीं है क्योंकि सिंगल शिफ्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो चलो देखो सेक्शनल कट ऑफ, ये केवल मैं अभी UR कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो और OBC या SC/ST कैटेगरी अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। तो सेक्शनल कट ऑफ फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी GA की रहने वाली है 5.5 से 6.5। इंग्लिश की 12 से 13 इसलिए रहेगी कि लास्ट टाइम ये 16.5 या 16.75 थी, अब के 12-13 इसलिए रहेगी क्योंकि इस बार की इंग्लिश टफ आई थी, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी टफ थी। रीजनिंग 6 to 7, क्वांट्स 9 to 10। क्वांट्स ईजी थी, क्वांट्स को आप 10-11 भी कर सकते हैं, तो ईजी थी इस बार, डुएबल थी क्वांट्स, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी आसान थी, ठीक है ना। तो ये सेक्शनल कट ऑफ है फॉर द UR कैटेगरी, और OBC SC/ST कैंडिडेट्स अपने हिसाब से इस कट ऑफ में देख लेना आपका, ठीक है ना, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न आता है मैंने UR के हिसाब से आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, ठीक है ना। तो चलो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ स्टेट वाइज बताने वाला हूँ। देखो पिछले साल की वैकेंसीज़ कितनी है वो भी बताऊंगा, इस साल RTI से कितनी हो गई है, कितनी एक्सपेक्टेड है वो भी बताऊंगा, और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। तो आराम से सुनना अपनी हर स्टेट में क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश में लास्ट टाइम वैकेंसीज़ थी 124, अभी तक हमें RTI से पता लगा है कि 243 वैकेंसीज़ हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फाइनल जो फिनिश करेगा ना ये 280 वैकेंसीज़ पर फिनिश करेगा, तो उसके हिसाब से कट ऑफ है आपकी जनरल, OBC, EWS, SC/ST कैटेगरी की, ठीक है ना। तो ये पांचों कट ऑफ इस हिसाब से। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी 19 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बढ़कर 30 हो जाएगी, 25-30 तक ये रेंज जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग दीज आर द कट ऑफ फॉर जनरल, OBC, EWS, SC एंड ST कैटेगरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं असम पर। देखो असम में इस टाइम 186 वैकेंसीज़ थी, RTI से अभी इसका जवाब ठीक से मिला नहीं है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ 300 के अराउंड इसमें वैकेंसीज़ आएगी असम में, ठीक है ना, हो जाएंगी फाइनल रिजल्ट तक। तो दीज आर द कट ऑफ फॉर असम, ठीक है ना, मैं मानकर चल रहा हूँ 300 वैकेंसीज़ पर। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, बिहार। बिहार में लास्ट टाइम थी 300 वैकेंसीज़, इस बार अभी तक हमें पता लगा है RTI के थ्रू के 355 वैकेंसीज़ हो चुकी है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि 400 to 420 के आसपास ये वैकेंसीज़ रहेंगी, तो उसके हिसाब से देखो जनरल की हाई रहेगी कट ऑफ बिहार में, OBC, EWS, SC/ST आपके सामने, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखो एक्सेप्शन है, इसमें क्या हो जाता है UR से ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है EWS की, ठीक है ना। तो इस बार मैंने भी उसी पैटर्न पर करा है कि मैंने इसका बहुत सालों से देखा तो यही चीज़ हो रही थी। तो चंडीगढ़ में वैकेंसीज़ हैं 32 आई थी, मैं मानकर चल रहा हूँ ये फाइनल रिजल्ट तक 50 के आसपास हो जाएंगी। तो दीज आर द कट ऑफ फॉर जनरल, EWS, OBC, SC एंड ST कैटेगरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में देखो 163 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी, लेकिन RTI में हमें पता लगा है कि वो 260 हो गई हैं, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि 300 तक ये वैकेंसीज जाएंगी। तो 300 के हिसाब से दीज आर द कट ऑफ फॉर जनरल, OBC, EWS, SC एंड ST कैटेगरी। सो नेक्स्ट स्टेट इज़ दिल्ली। तो दिल्ली में क्या था, 372 वैकेंसीज़ थी लास्ट टाइम, अभी तक RTI के हिसाब से हमें पता लगा है 376 हो गई हैं, तो मैं मानकर चल रहा हूँ वही 420 के आसपास इसमें वैकेंसीज़ बनेंगी, 420-430। तो उस हिसाब से जनरल, OBC, EWS, SC, ST कैटेगरी आपकी ये कट ऑफ बनने वाली है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट पर दैट इज़ गोवा। देखो गोवा में लास्ट टाइम 60 वैकेंसीज़ थी, अभी RTI के माध्यम से हमें पता लगा है 61 है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ 75-80 वैकेंसीज़ अगर फाइनल होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जनरल, OBC, EWS, SC, ST की ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेट वी मूव ऑन टू गुजरात।
574 वैकेंसीज़ आई थी इस बार, लास्ट टाइम सॉरी। अभी तक आरटीआई के थ्रू हमें पता लगा 742 ये वैकेंसीज़ हो चुकी हैं एंड फाइनल जाएंगी अराउंड 850, जो मैं मान कर चल रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है। गुजरात मोस्टली जो है ना मीडियम और लो कैटेगरी की कट ऑफ में ही रहता है, तो वही रहेगा। पिछले साल से वैकेंसीज़ भी बढ़ गई हैं अराउंड 200-250, तो नीचे ही जाएगी इसकी कट ऑफ। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हरियाणा। हरियाणा एक हाई कट ऑफ वाली स्टेट है शुरू से ही। तो हरियाणा में 230 वैकेंसीज़ थी लास्ट टाइम। अभी तक वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करता हूँ 2024 में, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि इस बार जो इसकी वैकेंसीज़ होंगी वो अराउंड 300 के आसपास हमारी होने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की ये आपकी रहने वाली है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। सो लास्ट टाइम आई थी 149 वैकेंसीज़, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 200 हो जाएंगी फाइनल रिजल्ट तक। तो कट ऑफ रहने वाली है। दीज आर फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी। सो नेक्स्ट स्टेट वी मूव ऑन टू इज़ जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट टाइम 52 वैकेंसीज़ आई थी, इस टाइम फाइनल रिजल्ट तक मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 80 वैकेंसीज़ के अराउंड हम पहुंच जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये आर दी कट ऑफ फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेट वी मूव ऑन टू इज़ झारखंड। लास्ट टाइम 89 वैकेंसीज़ थी, अब के फाइनल मानना हूँ 150 के अराउंड वैकेंसीज़ बन जाएंगी। तो जनरल कैटेगरी 38.5 से 39, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी आप चेक कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ एंड द नेक्स्ट स्टेट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका में लास्ट टाइम 742 वैकेंसीज़ थी, लेकिन अभी तक हमें पता लगा है आरटीआई के अराउंड 863 हो गए। फाइनल मानकर चल रहा हूँ 950 अगर वैकेंसीज़ फाइनल होती हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की ये कट ऑफ रहने वाली है। सो केरला में लास्ट टाइम थी 129 वैकेंसीज़, अभी तक आरटीआई से 223 हमें रिपोर्ट हुई हैं। मानकर चल रहा हूँ 250 से 270 अगर वैकेंसीज़ हो जाती हैं। दीज आर द कट ऑफ फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लास्ट टाइम वैकेंसीज थी 521, अभी तक आरटीआई से 531 हो गई है। तो अराउंड पॉसिबिलिटी है 600 के अराउंड तक पहुँचेगी, 580 to 600 के आसपास। तो ये कट ऑफ रहने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी। थोड़ा हाई रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम से वैकेंसीज में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज मूव ऑन टू महाराष्ट्र। लास्ट टाइम 857 थी, अभी तक हमें पता लगा है आरटीआई से कि 1145 हो चुकी हैं। उम्मीद कर रहा हूँ 1250 से 300 तक अगर वैकेंसीज हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी लगभग, तो ये कट ऑफ रहने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी की। बढ़ने वाली स्टेट देखो, ये जो 4 स्टेट आएंगे ना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसमें वैकेंसीज होती हैं बहुत कम। तो मैं मानकर चल रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादा वैकेंसीज होती नहीं है। देखो 18 थी पिछली बार, मानकर चल रहा हूँ इस बार 25-30 हो जाएंगी। तो ये कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेट में मूव करें, मेघालय में भी देखो पिछली बार थी 8 वैकेंसीज, अब के मान के चल रहा हूँ 12 या 15 हो जाएंगी। तो ये कट ऑफ रहने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी की। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्टेट में, मिजोरम में पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, केवल 7 थी, अब के मान के चलते हैं 10 से 12 हो जाएंगी। तो ये कट ऑफ है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी की। अगर नागालैंड पर मैं बात करते हैं, देखो नागालैंड में भी पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी, नागालैंड में कुल 13 वैकेंसीज थी, मान के चल रहा हूँ अब क्या 18-20 हो जाएंगी। चलो, तो ये कट ऑफ हो जाएगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी की। बढ़ते अगले पे उड़ीसा। तो उड़ीसा पे थी लास्ट टाइम 161 वैकेंसीज, तो इस बार अभी तक हमें पता लगा है 216 हो चुकी हैं। तो कुछ नहीं, कहीं 250 तक तो पहुंच ही जाएंगी फाइनल वैकेंसीज। सो 250 तक पहुंचने का मतलब है कि ये कट ऑफ हमारी पिछले साल से नीचे आ जाएगी। तो थोड़ा सा नीचे आएगा, हाफ या हाफ मार्क्स ही, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी की ये आपकी कट ऑफ होने वाली है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पंजाब में देखो 370 वैकेंसीज थी लास्ट टाइम, अभी तक हमें पता लगा है 485 हो चुकी हैं थ्रू आरटीआई। मानकर चल रहा हूँ 550 तक तो पहुँच ही सकती हैं, 500 से 550 तक, 520 से 550 इतनी तो पहुँचेंगी। तो उसके हिसाब से दीज आर द फाइनल कट ऑफ फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी।
नेक्स्ट इज राजस्थान। देखो राजस्थान में 396 वैकेंसीज थी लास्ट टाइम, 396। अभी तक आरटीआई से 402 हो गई है, तो फाइनल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 450 से 500 तो जाएगा ही, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ रहने वाली है फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी एंड एसटी फॉर राजस्थान। नेक्स्ट स्टेट इज सिक्किम। पिछली बार थी कुल 4 वैकेंसी, अब मैं मान के चल रहा हूँ 8 या 9 या 10 ऐसे ही बन जाएंगी, तो इतनी हो जाएंगी। तो ये कट ऑफ होगी फॉर ऑल द कैटेगरीज। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में थी लास्ट टाइम 879 वैकेंसीज, अभी तक आरटीआई से 1128 हो चुकी हैं। मान कर चल रहा हूँ 1200 से 1250 तक फाइनल हो जाएंगी, तो ये कैटेगरी बनेगी, ये कट ऑफ बनेगी फॉर ऑल दी कैटेगरीज। नेक्स्ट वी गॉट इज़ तेलंगाना। तेलंगाना में लास्ट टाइम थी 84 वैकेंसीज, अभी तक आरटीआई से पता लगा है 211 हो गई है, तो 250 के अराउंड तो जाएगा, 250 270, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बनने वाली है आपकी फॉर ऑल द कैटेगरीज, ये आपके सामने है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू त्रिपुरा। त्रिपुरा में 36 वैकेंसीज थी लास्ट टाइम, मान कर चल रहा हूँ इस टाइम 45 से 50 हो जाएंगी इस बार भी। या अगर मैं चेक करूँ थोड़ा सा, तो इस बार आरटीआई का तो अभी जवाब हमें पता नहीं लगा है, लेकिन इस बार जो वैकेंसीज 19 आई थी, तो मान कर चल रहा हूँ 40-45 तो चलो बनेंगी इतनी, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बनने वाली है आपकी फॉर ऑल दी स्टेट्स, फॉर ऑल दी कैटेगरीज। तो बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। देखो उत्तर प्रदेश ना, मेरा तो खैर होम स्टेट भी उत्तर प्रदेश ही है, मेरा खुद का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका रिजल्ट। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, देखो लास्ट टाइम इसमें थी 1462 वैकेंसीज, इस बार ये वैकेंसीज अभी तक आरटीआई के थ्रू हमें पता लगा है 2033 हो गई, और कहीं ना कहीं ये फाइनल जाएंगी 2200-2300 के आसपास वैकेंसीज फाइनल। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार 37.75 था ना, उससे कम से कम 1.5, 2, 2.5, 3 नंबर जाएगा नीचे। इसीलिए जनरल में 34-35 कह रहा हूँ, सारी कट ऑफ आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, है ना। तो यानी 34-35 का मतलब है 68 से 70 की रेंज में ही रहेगा आपके, ठीक है ना। और ऐसे ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की आपके सामने। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इज़ उत्तराखंड। लास्ट टाइम थे 52 वैकेंसीज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अभी तक आरटीआई से उत्तराखंड का तो हमें जवाब मिला नहीं है वैकेंसीज़ का, लेकिन इस बार जो वैकेंसीज आई हैं वो 29 आई हैं, तो अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही 50-60 हो जाएंगी। तो ये कट ऑफ रहने वाला है फॉर ऑल दी कैटेगरीज, ठीक है ना। सो अगले स्टेट की तरफ मूव करते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो थी वो लास्ट टाइम थी 587 वैकेंसीज। इस बार वैकेंसीज जो आई थी वो 331 आई थी, लेकिन आरटीआई के जवाब में जो अभी हमें मिला है उसमें पता लगा है कि 543 वैकेंसीज हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनल जाएगी 600 से 650 तक, इतनी तो मिलेगी। तो उसके हिसाब से सारी कैटेगरीज की कट ऑफ ये रहने वाली, ठीक है ना। तो चलो सारे स्टेट्स हो गए ऑलमोस्ट, और थैंक यू। तो देखो ज़्यादा दिन तो है नहीं, आज जब मैं ये वीडियो मैंने अपलोड कराया दैट इज़ बनाया भी है 28 ऑफ मार्च। सो आज से केवल चौथे दिन ही हमारे पास रिज़ल्ट होगा। उम्मीद करता हूँ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन लें। बाकी 1 अप्रैल को मिलेंगे, सुबह में शाम में डिस्कस करेंगे किस किस का सिलेक्शन हुआ, और सबको यार बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। बाकी उस दिन डिस्कस करते हैं जिस जिसका सिलेक्शन होता है। आप में से बहुत सारे एम्प्लॉयड हो जाएंगे केवल 4 दिन के अंदर, बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं फिर उसी दिन। बाकी चैनल पर नए यार कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो यार, ठीक है ना। थैंक यू।